अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हो रहा है सुबह का टाइम। आलिया स्कूल चली गई है, तो बस मैं मशीन में कपड़े डालने आई थी क्योंकि 3-4 दिन से कपड़े ही नहीं धुले हैं क्योंकि लाइट ख़राब थी। आप लोगों को मैंने बताया था। तो बस कल से जो है ना लाइट रुकी है सही से। लाइट तो रह रही थी लेकिन कम ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मशीन में चालू नहीं कर रही थी क्योंकि देखो लाइट कम ज़्यादा होना तो चीज़ें ख़राब होने के चांस रहते हैं, इस वजह से। तो अब कल से सही है, तो मैंने कहा चलो अभी इसे लगा देते हैं, तो सुबह से क्या है चलेगी मशीन तो शाम तक धुल जाएंगे। कपड़े तो बहुत सारे हो गए, बेड शीट वगैरह भी मैंने कल चेंज की थी तो वो भी हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हैं। तो ये है कि धीरे धीरे शाम तक धुल जाएंगे। और बस इनाया आज स्कूल नहीं जाएंगे तो इसलिए अभी इनाया की तैयारी नहीं करनी है मुझे। आज उसकी छुट्टी करा दी है क्योंकि कल का जो दिन है ना हमारे लिए बहुत बेकार दिन था। क्योंकि ये ना मैंने ये बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है कि इनाया की जो है ना कुछ दिन से तबीयत ख़राब है। मतलब उसका बर्थडे था 22 तारीख का, इसीलिए हमने बर्थडे उसका सेलिब्रेट नहीं किया। क्योंकि है ना बर्थडे वाले मतलब सेलिब्रेट वैसे नहीं कर रहे थे क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब चल रही थी उस टाइम पर। हम लोग घूम कर आए थे तो उस टाइम पर आपको पता है तबीयत वगैरह ख़राब थी सबकी, तो इसलिए मन नहीं था। लेकिन ये कि बच्चे के लिए तो देखो करना पड़ता है। तो हम लोग जो है ना सिर्फ केक कटिंग कर रहे थे। तो केक कटिंग करने के लिए ना हम थोड़ा सा उसी जगह गए थे जहाँ पर हमने पिछली साल इनाया का केक कट किया था, तो वहीं पर गए थे। और उस दिन बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो वहाँ पे क्या है सिर्फ बस केक रखा है। और जैसे ही जो है ना इनाया की तबीयत बिगड़ गई थी अचानक से। अस्थि खेलती हुई लड़की गई थी और उसकी एकदम से अचानक से तबीयत बिगड़ गई, बेहोश हो गई। हम लोग उस टाइम पर इतना डर गए बहुत ज़्यादा, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए डॉक्टर के पास। और केक वगैरह कुछ भी कट नहीं किया, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मतलब उस टाइम पर जांच वगैरह लिख दी थी। और उस टाइम पर क्या उसको फीवर वगैरह भी आ रहा था, तो हमने सोचा शायद कमजोरी की वजह से ये सब चीज़ हुई है। तो डॉक्टर ने भी जो है ना जांच वगैरह लिख दी थी और फीवर की मेडिसिन दे दी थी। तो फिर जो है ना हमने जांच तो नहीं कराई उसकी, लेकिन फीवर की जो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने दी थी वो हम देते रहे तो वो सही हो गई। तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। हमने सोचा कि घूम कर आए तो खाने पीने में बच्चे का हो जाता है ना, नहीं खाता है तो इस वजह से हो गया होगा। लेकिन कल जो है ना हम 10-11 बजे के टाइम की बात है, जब हम यहीं पर थे छत पर ही थे क्योंकि कल संडे था। तो आली नया बच्चों को लेकर हम लोग ऊपर आ गए थे क्योंकि बारिश भी हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी भी थी और हवा भी चल रही थी, तो हम यहीं लेकर आ गए थे। तो इनाया यहीं खेल रही थी, खेलते खेलते ही ना कहने लगी मेरे गले में लग रही है। और बस उस दिन जैसा ही जो है ना वो सेम बेहोश होने लगी, गिरने लगी और बिल्कुल मतलब हाथ ऐसे उसके ढीले ढाले से होने लगे। तो हम लोग फिर से जो है ना कल डर गए, मतलब बल्कि रोने ही लगे। हम तीनों ही मतलब रोने लगे थे क्योंकि उसकी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जब ऐसा होता है ना माँ बाप के सामने बच्चे की ऐसी हालत होती है ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो बस हम लोग जो है ना उसको लेके ही जाने वाले थे, नीचे पहुंच गए थे गाड़ी की चाबी लेके। और उस टाइम पर पता है कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें, बस इनाया 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 बस ऐसे ही लगे पड़े थे हम लोग। और बस ये रहता है कि जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाए। तो फटाफट से जो है ना चाबी वगैरह दी और जाने लगे। लेकिन नीचे जाके जो है ना सबसे नीचे उसने वॉमिटिंग भी कर दी थी, तो हम लोग वो डर गए थे। तो जो है ना सबसे नीचे गए, जब तक गाड़ी के पास पहुँचे तब तक वो कहने लगी कि मम्मी अब मैं ठीक हूँ, ये बोला उसने। तो थोड़ा सा जान में जान आई। लेकिन फिर ये था कि अब इसको अच्छे से दिखाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, इसका क्या ऐसा रीज़न है कि इसको इस तरीके से चक्कर वगैरह आ रहे हैं। तो बस फटाफट से मैंने खाना खिलाया और फिर जो है ना हम लोग 2-2:30 बजे के टाइम पर निकल गए घर से। और जो डॉक्टर ने जांच लिखी थी पहले वो कराई, क्योंकि देखो डॉक्टर भी जब भी जान पाता है चीज़ें, जब भी समझ पाता है जब तक जांचें होती हैं, है ना। तो जब तक जांच नहीं कराएंगे तब तक कुछ भी नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या है। तो बस पहले तो हमने क्योंकि हम पे वो पर्चे और जांच रखी थी क्योंकि अभी 20 दिन पहले की तो बात है। तो पहले हमने जांच कराई, उसकी रिपोर्ट ली। और हम ना जब तक वहीं पर रहे हॉस्पिटल मतलब मार्केट में ही रहे, क्योंकि हमें ये था कि कहीं जो है ना यहाँ पर आए तो फिर उसकी तबीयत बिगड़ी। क्योंकि जांच कराने के बाद भी हम उसको मतलब उसका ब्लड वगैरह लिया ना, तो बच्चे का होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे का दर्द हुआ है, चलो इसको कुछ दिला देते, इसका मन बहल जाएगा। तो जहाँ पर जांच कराई थी ना उसके बगल में ही
तो जहाँ पे हमने जांच कराई थी ना, तो वहाँ पर ही वो शॉप है जिस पे हम सामान लेने जाते हैं। तो वहाँ से फिर हम उसको लेकर गए, तो वहाँ पर भी उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसा ही होने लगा, चक्कर आने लगे, मुझे नींद आ रही है, तो गोदी में रही। तो फिर से मूड ऑफ होने लगा कि अरे फिर से इसको ऐसा होने लगा, अब जल्दी से जाँच आ जाए तो डॉक्टर के पास जाएँ। तो इसलिए फिर हम घर ही नहीं आए। हम जो है ना 2 घंटे हमने पूरे मार्केट में ही बिताए, गाड़ी में ही बैठे रहे मार्केट में ही, क्योंकि देखो कहीं जा सकते नहीं, तो उसको तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए उसको लेकर नहीं कहीं पर लेकर नहीं जा सकती थी, तो इसलिए हम गाड़ी में ही उसको खिलाते रहे, बातें करते रहे, बैठे रहे। और फिर उसके बाद जांच मिली है, फिर डॉक्टर के पास गए, तो 5:45 बजे डॉक्टर आए, तब फिर उनको दिखाया, तो उन्होंने बताया कि इसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से इसको चक्कर आ रहा है। तो ये रीज़न था। लेकिन ये होता है ना कि जब तक जांच वगैरह ना कराओ, टेस्ट वगैरह ना कराओ, तो डॉक्टर को ना दिखाओ, तब तक मन में ना अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, है ना, जब तक कुछ पता ना हो। तो बस यही था। तो कल का जो दिन है हमारा बहुत मतलब कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन बस ये कि अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करा कि जांच रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ निकला नहीं। बस जो इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने बोला है कि 3 दिन की दवा भी चलेगी, फिर उसके बाद फिर देखेंगे। तो अभी ये है कि कल मैंने मेडिसिन दी रात में, और अभी सुबह उठेगी तो नाश्ता करा के फिर दूंगी। और इसी वजह से आज उसको स्कूल भी नहीं भेजा, क्योंकि देखो डर रहता है, देखो माँ बाप के पास बच्चा है तो तुरंत उसकी देखभाल हो जाएगी, स्कूल गई कुछ हुआ तो कैसे क्या हुआ। वैसे भी इनका स्कूल बहुत दूर है ना। तो इस वजह से जो है ना आज छुट्टी रखी है। तो आज उसको अच्छे से मेडिसिन अभी सुबह की शाम की दिल जाएगी, तो फिर कल देखेंगे। और बस ये था कल का हमारा जो दिन है, इसी वजह से ख़राब निकला। सुबह से ही मतलब चीज़ें ख़राब हो रही थी कि सुबह सुबह में मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, जिससे मैं वीडियो बनाती थी, जिससे मैं वीडियो एडिट करती थी, मैंने दिखाया था आपको गोल्ड कलर का मोबाइल, वो मेरा ख़राब हो गया। मैं आपसे बोल रही थी ना कि चार्जर ख़राब हो गया। चार्जर ख़राब तो हुआ ही है, लेकिन साथ में उसकी जो बैटरी है वो भी फूल गई, क्योंकि कल मैं जब वीडियो बना रही थी तो उसमें 52% बैटरी थी और फिर भी मोबाइल ऑफ हो गया। तो मैंने सोचा ये ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब बंद क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने उसका कवर उठाया, तो पीछे का जो हिस्सा है वो खुल रहा था। तो मैंने कहा ये देखो ना, ये खुल रहा है। इनने खोला तो इनने बोला कि बैटरी इसकी फूल गई, ख़राब हो गया ये। तो अब जो है ना उसमें बैटरी चेंज कराना पड़ेगी, चार्जर लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मतलब होता है कि इंसान के साथ कुछ गलत होता है ना, तो फिर होता ही जाता है। लेकिन बस ये है कि अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, तो अल्लाह पाक करेंगे, सब अच्छा करेंगे। तो चीज़ें होती हैं ख़राब, लेकिन फिर सही भी होती हैं। लेकिन बस ये था कि मोबाइल के लिए ये सोचा कि इतना महंगा मोबाइल इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गया, क्योंकि इससे पहले के हमारे पुराने मोबाइल हैं वो अभी तक सही चल रहे हैं, लेकिन ये वाला मोबाइल हमारा इतना महंगा था और वो ख़राब हो गया, और वही सबसे ज़्यादा काम का मोबाइल था। लेकिन बस ये चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। अब बस अल्लाह से ये दुआ है कि हमारी जो इनाया है वो जल्दी से ठीक हो जाए, और आप लोग भी प्लीज़ दुआ करना हमारी इनाया के लिए। तो चलिए, फ़िलहाल आप लोगों से इतनी सारी बातें कर ली, और कल वीडियो भी नहीं जा पाई, क्योंकि देखो घर में ऐसा कुछ होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, और अभी जो हमारे टाइम है थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। चलिए फ़िलहाल अभी चलते हैं नीचे, और नाश्ता वास्ता देखते हैं क्या बनाते हैं, और कपड़े तो लगा ही दिए, और फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं। तो बस अभी नाश्ता वगैरह हो गया है, मेरे बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं, सब कुछ कर लिया है। अब सिर्फ मुझे खाना बनाना है, और इनाया भी बस अभी उठी है, तो उसको भी मैंने नाश्ता करा दिया। तो अभी बस उसको मेडिसिन देना है, तो वो देते हैं, और फिर देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। इनाया से भी पूछते हैं क्या बना दें। तो नाश्ते में जो है ना मैंने बनाए थे आलिया के लिए अप्पे, तो वही वेटर बचा हुआ था तो वो बनाए थे, और थोड़े से मैंने चीज़ें बनाए थे और अंडे बनाए थे। तो आज ये नाश्ता था, और ये लेती है हमारी इनाया। हेलो, और ये देखो हमारी इनाया की मेहंदी भी है। तो बस अभी इनको मेडिसिन देते हैं, ये रखी हुई इनकी मेडिसिन। ये दोनों तो अभी दे रही है, ये दोनों दिन में एक बार है। तो ये मैंने रात में दी थी, तो अब नहीं दे रही हूँ मैं। ये टैबलेट भी है,
ये तीनों चीज़ दिन में एक बार दें। तो अभी दोनों टाइम की ये है, तो ये अभी दे देती हूँ। हाँ, स्किप कर दें। तो बस पानी लेकर आते हैं और इनको मेडिसिन दे देते हैं पहले। तो बस इनाया को मेडिसिन दे दी है और बस अब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। लेकिन जो है ना, मैंने उनसे बोला है कि घड़ी है, दीवार घड़ी, तो उसका सेल ख़त्म हो गया है। वो 2 दिन से जो है ना बंद है। तो मैं बस ये सेल दे रही हूँ इनको, तो ये सेल डाल देंगे। और हाँ देखो, आपको दिखाती हूँ मोबाइल, कि मेरे मोबाइल का क्या हाल हुआ। ये देखो, ये तो ये इसकी जो है बैटरी फूल गई है। ये अपने आप से ही जो है ना ढक्कन इसका खुल गया। मैंने जैसे ही जो है ना इसका कवर हटाया ना, वैसे ही इसका ढक्कन ना इस तरीके से था, इस तरीके से। तो मेरा ये मोबाइल अभी करवाएंगे, जाएंगे मार्केट, तब ये बैटरी वगैरह लेकर आएंगे। तो फिलहाल मैं इनको देती हूँ सेल, तो सेल डाल देते हैं। और कपड़े भी धुल रहे हैं, अभी कुछ धुल रहे हैं। बेडशीट वगैरह मैंने डाली है। तो बस सेल मैंने इनको दे दिया है। नया देख रही है मोबाइल, क्योंकि दवा जो है ना थोड़ी सी पड़ भी लग रही थी, तो इसलिए वॉमिटिंग वगैरह ना कर दे। बच्चों का लगता है डर कि वॉमिटिंग ना कर दे, तो इसलिए। और ये देखो, मैंने स्टैंड जो है ना नीचे ही ला कर रख लिया है। तो पंखा चल रहा है, तो इससे जो कपड़े हैं ना आराम से सूख जाएंगे। क्योंकि बाहर तो जो है ना बारिश बार बार आ रही है, जा रही है, बंद हो जाती है, फिर होने लगती है। तो इसलिए ऊपर कोई फ़ायदा नहीं कपड़े डालने का। तो इसलिए ना मैं धोकर नीचे ही ला के डालूँ। तो फिर ये कि मशीन भी आधे तो सुखाई देती है, नीचे देती है, तो हवा से जो है ना सूखती जा रहे हैं, उन्हें इधर रखती जा रही है, तो और हवा लगती जाएगी। तो ये कपड़े जो है ना मेरे आराम से साफ़ हो जाएंगे, मतलब तो ये कपड़े मेरे जो है ना आराम से सूख जाएंगे। यहाँ पर पंखे ना तीनों पंखे चल रहे हैं। जैसे आप आगे तो पंखे चल रहे थे, सिर्फ हम उस साइड बैठते हैं ना, तो उस साइड पर ही पंखा चलाते हैं। तो देखो इस इनाया के काम, टीवी भी चल रही है सामने और टैबलेट भी देख रहे हैं। तो स्कूल ना जाने का कितना फ़ायदा उठाती हैं बच्चे, बीमार होने का, स्कूल ना जाने का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो इनका ऐसे ही होता है। तो मैं आपको है ना इनाया की रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो बस अब मैं निकाल लेती हूँ सब्जी, क्योंकि कल जब हम इनाया को दिखाने गए थे ना, तो मैंने बोला ना कि 2 घंटे हमने वहाँ पर बिताए थे। तो वहाँ पर ना पास में ठेले पे ककोरे मिल रहे थे, तो मैं लेकर आई थी आधा किलो ककोरे। 40 रुपये के आधा किलो, 80 रुपये किलो ककोरे हैं। मंडी में क्या भाव है अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मंडी में बहुत टाइम से नहीं गई हूँ। तो ये मैंने बाहर से ले लिए थे ये। और ये ककोरे ना सिर्फ बारिश होती है ना, बरसात के मौसम में ही मिलते हैं, वरना पूरी साल सारी सब्जियां मिल जाती हैं। लेकिन पूरी साल ना सिर्फ एक ककोरे नहीं मिल सकते, और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि ये ककोरे ना बरसात के दिनों में बारिश के पानी से ही बेल इसकी आती है और ये होते हैं। तो बस फिलहाल इसको बनाते हैं, तो खाना बना लेते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि बातों बातों में ना वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो आज बस जो कल परेशानी का टाइम था वो आपके साथ शेयर किया है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अभी से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह कल जो है ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आज मेरा दिन कैसा गुजरा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो का एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। लेकिन इनाया के लिए ज़रूर प्लीज़ दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बाय बाय।